Good morning, students. Today we will start exercise 2.4 with the question number 7. क्या दे रखा है? हसन बायज टू काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन क्या करता है? दो तरह के कपड़ा खरीदता है स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल दैट कोस्ट हिम ₹50 पर मीटर। जो शर्ट का कपड़ा खरीदता है उसको 1 मीटर कितने का मिलता है? ₹50 का। एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कोस्ट हिम ₹90 पर मीटर, और उसको ट्राउज़र का मटेरियल कितने का मिलता है? ₹90 पर मीटर का। ठीक है। फिर क्या कहा है? फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बायज 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। मतलब अगर उसको स्कूल यूनिफॉर्म बनानी है, पैंट बनानी है, तो उस पर कितने मीटर कपड़ा लगता है? पैंट के लिए उसको लगता है 2 मीटर कपड़ा, और शर्ट बनानी है तो उसके लिए कितना कपड़ा लगता है? 3 मीटर कपड़ा। ठीक है। फिर क्या है? शर्ट मटेरियल बाय 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। पैंट का कपड़ा जितने का भी खरीदता है फिर उसको कितने 10% प्रॉफिट पे बेच देता है। पैंट का कपड़ा खरीदता कितना है? वो ₹90 का। फिर 90 में 90 का फर्स्ट 12 है। पैंट पर कितने परसेंट प्रॉफिट आता है उसको? 12%। 90 का खरीदता है, फिर 90 में 12% एक्स्ट्रा बेच लेता है। तो जितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके वो 90 में ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा। फिर शर्ट पे 10% का प्रॉफिट निकालता है। शर्ट का कपड़ा ₹50 का है, 50 का 10% निकाल के 50 में ऐड कर देंगे, तो जो आ जाएगा उसके बाद का टोटल सेल दे रखी है उसकी, और हमें बताना है कि हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, और उसने ट्राउज़र मटेरियल कितने में ख़रीदा। तो क्वेश्चन नंबर था ये 7। लेट द मटेरियल बॉट बाय हिम बी, पैंट के लिए 2x और शर्ट के लिए 3x। ठीक है, क्योंकि 2 मीटर और 3 मीटर ही कपड़ा खरीदता है ना, तो हमने लिख दिया 2x एंड लेट द मटेरियल बोट बाय हिम बी 2x एंड 3x। तो 2x और 3x कपड़ा खरीदता है वो। यहाँ लिख देते हैं कि 2x फॉर ट्राउज़र एंड 3x फॉर शर्ट। इतना ही खरीदता है ना शर्ट के लिए 3 मीटर। फिर बताते हैं पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र। अगर एक वो ट्राउज़र को बेचता है तो उसको कितने रुपए का बेचता है? ट्राउज़र है कितने का? ₹90 का, और वो बेचता कितना है? 90 पर 12% प्रॉफिट। तो 90 का 12% फाइंड कर लेंगे। 10 to 10 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, और कुछ नहीं कट रहा। 90 प्लस 9 6 ज़ा 54/5। 54/5 को डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 4 नहीं गया तो 0 लगा दी उसकी ना जाने की, फिर पॉइंट, फिर 0 5 8 ज़ा 40, 10.8 आ जाएगा। 90 प्लस 10.8 तो कितना आ गया? ₹100.8। ठीक है, मतलब वो शर्ट का ट्राउज़र का कपड़ा ख़रीदता था 90 में और उसको बेचा कितने में? 100.8 में। मतलब 10.8 एक्स्ट्रा लीजिए क्योंकि 12% प्रॉफिट बता रखा था। इसी तरह हम निकाल लेते हैं पर मीटर ऑफ सेलिंग प्राइस, पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट। ऐसे ही हम निकाल लेंगे शर्ट का सेलिंग प्राइस। शर्ट कितने में खरीदी थी उसने? 50 में, और 50 पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ उसको? 10% का। तो 50 × 10/100 प्रॉफिट निकाल लेंगे। 10 to 10 कैंसिल, 10 to 10 कैंसिल। 50 प्लस 5 × 1 5। तो शर्ट कितने में बेची उसने? ₹55 में। अब हमें पता चल गया कि उसने शर्ट कितने में ख़रीदी, शर्ट कितने में बेची? 55 में 50 की खरीद के, और पैंट खरीदी 90 में और बेची कितने में? 100 में। फिर क्या दिखाएंगे? टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग। उसका टोटल अमाउंट कितना था जो उसने बेची चीज़ें? ₹36,600 था। टोटल ये अमाउंट था ना।
कि उसने ये सारा सामान इतने रुपए में बेचा। तो अब निकाल लेते हैं हम अपना सेलिंग प्राइस। तो हम यहाँ से निकालेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ से हमें टोटल अमाउंट हमें उसने दे रखा है। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे? पैंट का कपड़ा कितने मीटर बेचता है? 2x, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लगाया था ना 2x, और पैंट का कपड़ा बेचता कितने में है? 100.8 में। एक तो बात ये हो गई। प्लस शर्ट का कपड़ा कितने मीटर बेचता है? 3 मीटर, और वो बेचता कितने में है? 55 में। इज इक्वल टू इन सबको मिलाकर उसके कितने कॉस्ट है? 36,600। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 100.8 इंटू 2, 2 8 16, कैरी 1, 2 0 0, 1 का 1, 2 0 0, 2 1 201.6 आ जाएगा। 201.6, और आगे x है तो x रहेगा। 55 3 51, फिर 65 आ जाए। 165x इज इक्वल टू ₹36,600। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। 201.6, 165.6 एज इट इज़। 5 और 1 6 6, 2 और 1 3, 366.6, 366.6x इज इक्वल टू 36,600। x को यहीं रखेंगे। 36,600 बाय में 366.6 है, तो मैं इसके नीचे 6 पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा देती हूँ, मतलब 10 ऊपर लगा देती हूँ। तो ये हो गया 1 मिनट। बेटा यहाँ पे ना क्वेश्चन में मिस्टेक है, जिसकी भी बुक में मिस्टेक है वो ठीक कर लेना। जो टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग है ना, वो क्या है? 36,660 है, और हमें यहाँ पे 600 दे रखा है। यहाँ पे 60 कर लेना। मैंने नेट पे चेक किया है, हमारी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे 660 आएगा, अदरवाइज़ हमारा आंसर सेम नहीं आएगा। ओके, 660 कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट हटाया था, पॉइंट के ऊपर 0 चली जाएगी, ये से कट गया सर, 1 बच गया, 1 और आगे 0 0 बच गई, तो कितना आ गया? 100 आ गया। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 100। हमें उसने लास्ट में कहा था बताना है कि ट्राउज़र मटेरियल कितने का बेचा। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय? ट्राउज़र मटेरियल बाय, उसने कितना ट्राउज़र मटेरियल ख़रीदा? ट्राउज़र कितना था? 2x था। देन 2 इंटू एक्स की वैल्यू 100, तो कितना आ जाएगा? 200 मीटर। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं। क्या कहा है हमें? हम सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट द मटेरियल बोट बाय हिम 2x फॉर ट्राउज़र एंड 3x फॉर शर्ट। उसने ये बताया था स्टार्टिंग में कि ट्राउज़र के लिए इतना खरीदता है और शर्ट के लिए इतना। पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र, 1 मीटर ट्राउज़र कितने का उसने ख़रीदा? 90 का, और बेचा कितने में? 12% प्रॉफिट। तो 90 एज इट इज़, फिर 90 का 12% फाइंड कर देंगे और उसमें ऐड कर देंगे 90 में, 100.8 आ जाएगा। ऐसे ही पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, शर्ट खरीदी 50 में, फिर 50 का 10% उस पर प्रॉफिट हुआ, तो 10% फाइंड करेंगे, इट मीन्स 5 आ गया। तो कितने में बेची? 55 रुपीज़ में। ठीक है, ट्राउज़र ख़रीदा 90 में, बेचा 100.8 में, शर्ट खरीदी 50 में, बेची 55 में। और टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग, उसका टोटल अमाउंट जो उसने बेचा, मतलब जो उसने सामान बेचा उस पे उसको कितने रुपए मिले? 36,660। तो हमारे पास शर्ट ट्राउज़र कितने का कितने मीटर ख़रीदा था? 2x मीटर, और वो बेचा कितने में? 100.8 में। शर्ट कितने में खरीदी? 3x में, बेची कितने में? 55 में। और इनको मिलाकर सेलिंग प्राइस ये दे ही रखा है। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100। x की वैल्यू आ गई। लास्ट में पूछा था ट्राउज़र मटेरियल कितने ख़रीदा उसने, तो 2x था ट्राउज़र का, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 100 पुट कर देंगे, 200 हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द 7th क्वेश्चन। Now question number 8. Half of a herd of deer are grazing in the field. Deer means हिरन। हिरन का झुंड जो है, आधा झुंड क्या कर रहा था? घास चर रहा था, ग्रेजिंग इन द फील्ड। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब अगर टोटल 20 हैं, 20 में से हाफ तो क्या कर रहे थे? 10 क्या कर रहे थे? ये
घास चर रहे थे, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, जो बचे हुए 3/4 हैं, ठीक है, जो बचे हुए हैं वो क्या करते, प्लेइंग नियर बाय, मतलब टोटल 20 थे, 20 में से 10 तो घास चर रहे थे, बाकी कितने बच गए, 10 बच गए, ठीक है। जो 10 बच गए उसका 3/4, 10 का 3/4 क्या कर रहा था, पास में खेल रहा था, और जो द रेस्ट ऑफ 9, बाकी के जो 9 बच गए, आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, बाकी तालाब से पानी पी रहे थे। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो टोटल कितने हिरन थे वहाँ पर, तो हम लेट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ द डियर बी एक्स। ओके, फिर हमें क्या कहा है, हाफ ऑफ द डियर क्या कर रहे थे, ग्रेजिंग इन फील्ड। टोटल कितने थे, x थे, और उसका आधा चल रहे थे, तो x/2 हो गया। फिर क्या कहा है, रिमेनिंग प्लेइंग नियर बाय, ठीक है, बाकी क्या है, खेल रहे थे। अच्छा, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आएगा, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग प्लेइंग नियर बाय। देखो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग डियर, 3/4 इंटू में रिमेनिंग कितना होगा, बचे कितने होंगे, x टोटल थे, उसमें से x/2 तो घास चर रहे थे, ठीक है, जो माइनस, जैसे कि हमने लेट किया था 20 माइनस 10 का 3/4, तभी तो ये 10 बचेगा ना यहाँ पर। तो जो टोटल में से आधे तो घास चर रहे थे, तो वो हमने टोटल में से आधे माइनस कर दिए, जो बचे गए उसका 3/4, तो इस तरह से लिखा जाएगा 3/4 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे, 2x माइनस एक्स, देन 3/4 इंटू 2x माइनस एक्स, x/2 बचेगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाकी 3x/8, तो 3/4 तो कितना आ गया, 3x/8 आ गया। फिर क्या कहा है, रिमेनिंग ड्रिंकिंग वाटर इन द, बाकी 9 क्या कर रहे थे, वाटर ड्रिंक कर रहे थे, टोटल डियर बताने थे, टोटल थे x माइनस, उसमें से x/2 क्या कर रहे थे, घास चर रहे थे, 3x/8 क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, और इसके बाकी जो बच गए, टोटल में से बच गए, तो वही कितने बच गए, 9 डियर बच गए। 9 क्या कर रहे थे, वो पानी पी रहे थे। टोटल x, उसमें से ये घास वाले भी हटा दिए और खेलने वाले भी हटा दिए, बच कितने गए, 9 जो पानी पी रहे थे। तो इस तरह से हो गया, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब इस स्टेटमेंट को हम सॉल्व कर देंगे, x एज इट इज़ माइनस, अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, 2 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 8, फिर 2 को 8 से डिवाइड करेंगे 4 इंटू एक्स 4x, प्लस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 3x इज इक्वल टू 9, देन x माइनस ये कितना आ जाएगा, 4 और 3 7x/8 इज इक्वल टू 9। दोबारा से फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, 8 एलसीएम आएगा, 8 इंटू एक्स 8x माइनस 7x इज इक्वल टू 9, 8 माइनस 7 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं, ओनली x/8 इज इक्वल टू 9। x को यहीं रखेंगे, ये नीचे डिवाइड ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 इंटू 8, दैन x इज इक्वल टू 9 8 ज़ा 72। ओके, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 72। इट मीन्स वहाँ पर टोटल कितने डियर थे, 72 डियर्स थे। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 8। सो टुडे होमवर्क, डू क्वेश्चन नंबर 7 and 8 of exercise 2.4. थैंक यू।